छोड़ देते हैं और इस बात को भूल जाते हैं। पता है क्या कहने लगते हैं? अभी जैसे माता जी का ध्यान कहाँ? बेटी में, है ना। हमार पोती का कहा है? बुखार है। अभी जैसे, क्योंकि ये बहन तो अभी अनजान है, अज्ञान है ना। लेकिन सचमुच अगर आज इस बहन को परमेश्वर लाया है तो अपने ज्ञान में बढ़ाने के लिए लाया है ना। क्योंकि हम सब क्या थे? अज्ञानता में फंसे हुए थे। किसमें फंसे थे? अज्ञानता में। क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, इसलिए हम सब क्या हो रहे थे? नाश हो रहे थे। जैसे कि लिखा हुआ है रोमियो 3:23 में लिखा हुआ है। क्या लिखा है सर जी? पढ़ दीजिए थोड़ा सा। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए, है ना। किस लिए? इसलिए सबने क्या किया है? पाप किया है, इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित है ना। लेकिन वहीं 20 में क्या लिखा है? हाँ, उसी में 20 में क्या लिखा है? क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। किसके कारण? व्यवस्था के कामों के कारण कोई भी प्राणी, है ना, या कोई भी मनुष्य, है ना। प्राणी, प्राणी का मतलब समझ लो कोई भी A to Z, कोई भी जाति का, है ना, कोई भी जाति का। क्योंकि आज लिखा है एक जगह, जाति धर्म का घुटना महिमा में झुक जाएगा। सचमुच हर एक जाति आज क्या हो रही है? जाति मतलब पता है? हर एक मनुष्य नहीं, जाति का मतलब हम यही समझते थे कि जाति ये मनुष्य की है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये जैन है, ये बौद्ध है ना, ये हरिजन है। नहीं, जाति ऐसे आज ये कैंसर है, ये टीबी है, ये थायराइड है ना, ये शुगर है। आज ये सारी जाति क्या हो गई? यीशु की महिमा के सामने सब घुटने टेक दिया। टेक दिया कि नहीं टेक दिया? हाँ? और धर्म, धर्म का मतलब आज वो कहता है मैं हिंदू धर्म का हूँ, वो कहता है मैं सिख धर्म का हूँ, है ना, कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ। आज वो भी एक से एक हैं जो उसकी महिमा के सामने क्या कर दिए? घुटना टेक दिए हैं और आज उसकी महिमा और स्तुति आराधना कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबने क्या किया था? पाप किया था। और आज परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? व्यवस्था से तो कुछ नहीं मिला, जो उसमें लिखा है थोड़ा सा फिर से पढ़ दीजिए सर जी 20 से। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। क्योंकि अभी तक हम कौन सा काम करते आ रहे थे? व्यवस्था का, है ना। और जब व्यवस्था का काम कर रहे थे तो क्या कोई धर्मी ठहरा? आज अगर आप जाके किसी को इस बात को बता देते हो, ए दीदी, जैसे अभी बताया ना, कौन? लीला दीदी ने क्या बताया कि मैंने उस बहन को बताया और उस भाई के जो कहाँ एडमिट था? जीपीआई में, पीजीआई में, है ना। किसमें एडमिट था? पीजीआई में। और जब उन्होंने उस बात को बताया और उनके अंदर ये बात गई तो उनका पति क्या हो गया? अच्छा हो गया ना। तो आज उनके नजर में क्या ठहर गई? धर्मी ठहर गई। क्या ठहर गई? कौन सा काम इन्होंने किया? व्यवस्था वाला? हाँ, फिर कौन सा? धर्म के काम तू कर ले बंदे, करना नहीं दिखावा। उन्होंने कौन सा काम किया? धर्म का काम किया, है ना। अगर एक बात को बता देने तो उसका जीवन बच गया, तो कौन सा काम किया? धर्म का काम किया, है ना। सचमुच उन्होंने जो किया और उनकी नजर में वो क्या हो गई? धर्मी ठहर गई। आज जब आप जाते हो, जिसके जीवन में काम होता है, तो उसके लिए आप क्या हो? धर्मी तो ही हो, है ना। सचमुच आज हम व्यवस्था से नहीं, केवल सत्य की बात को जान लेने से, सत्य की बातों पे चलने से, है ना। सत्य क्या है?
सत्य तो केवल एक यही सत्य है जो हम सुनते हैं, रोज सुनते हैं, और यही सबसे बड़ा सत्य है। इसके सिवा और कोई दूसरा सत्य है ही नहीं, कोई सत्य नहीं है उसके सिवा। क्योंकि अगर ये शरीर है तो इसे भी नाश होना है, क्योंकि ये क्या है, नाशवान है। अविनाशी क्या है? आत्मा भी नाश हो जाएगी। अविनाशी है तो परमेश्वर का प्रेम, जो कभी नाश होने वाला नहीं है। क्योंकि उसने ऐसा प्रेम किया, जो यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को रख ना छोड़ा, ताकि जो कोई विश्वास करे, किस पे विश्वास करे? परमेश्वर पे विश्वास करे। किस पे? परमेश्वर पे विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए मुर्दों में से तो निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। यही बात तो उसमें लिखी है ना? ताकि जो कोई विश्वास करे, यहाँ पे जो विश्वास करेगा, है ना, इस बात का, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है, इसलिए प्रकट हुआ है कि चोर के कामों को क्या करे? नष्ट करे, नाश करे। आज हम जिसको दरअसल बीमारी समझते हैं, वो बीमारी नहीं है। ये संसार का सबसे बड़ा भेद है। क्या है? सबसे बड़ा भेद है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते हैं। हम इतनी जगह जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहते हैं हमार बेटवा के प्लेट रेट। अच्छा ये बताओ, जब आग लगती है तो हम क्या कहते हैं? आग लगी, आग लगी। आग क्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आग लगती चली जाती है ना। कोई कहता है कि आग बुताओ, आग बुताओ, हाँ आग लग गई ना। लेकिन जब चिल्लाते हो, जब उसके बाद जब चिल्लाते हो आग बुताओ, आग लग, चिल्लाते हो तब आग बुझती है। वैसे ही आज हमें भी जो हम देखते हैं, परमेश्वर ने कहा ना, इब्रानियों के 11:1 में लिखा है कि आशा की हुई वस्तुओं का, है ना, अब आशा की हुई वस्तुओं का नहीं, परंतु अनदेखी हुई वस्तुओं का क्या हूं मैं? प्रमाण हूं। आज परमेश्वर अनदेखी हुई वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। फिर भी हम परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए हमें मन की शुद्धता, मन की शुद्धता का मतलब जानते हो? हमारे मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और शरीर की क्या हो? पवित्रता हो। शरीर की पवित्रता का मतलब जानते हो? पढ़ाऊं? कई बार पढ़ा चुका हूं, रोज मिलता है, हमेशा मिलता है, लेकिन फिर भी हम उस काम को कहीं ना कहीं कर डालते हैं, है ना? करते हैं कि नहीं करते? क्यों सरिता जी? करते हैं ना। शरीर की पवित्रता के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कौन सा काम नहीं करना पड़ेगा? मैं पढ़ाई देता हूं आज फिर से, क्योंकि हमें बार बार इस चीज को अवगत कराना पड़ेगा। क्योंकि तुम अगर भूल रहे हो तो उस चीज को फिर से आज अपने अंदर रख लो, ताकि, क्योंकि कहीं ना कहीं आज इस चीज की जरूरत है। हमारे पास होते हुए भी हम क्या कर देते, उस चीज को छोड़ देते हैं। थोड़ा सा गलातियों 5:19 में चले जाओ। शरीर के काम तो प्रकट हैं। किसके काम प्रकट है? और अभी क्या मिला कि शरीर की पवित्रता क्या है? बहुत जरूरी है। कहाँ? परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए मन की शुद्धता और शरीर की पवित्रता, और शरीर की पवित्रता को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये काम को बिल्कुल नहीं करना है जो इसमें लिखा है। क्या लिखा है दीदी? शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। अर्थात व्यभिचार कहाँ से आता है? मन से। मन से आता है। मन कहाँ है? शरीर में है ना? कहीं और है? अगर उंगली में दर्द होता है तो सबसे पहले कहाँ पता चलता है? मन में, है ना? जो उसमें लिखा है मन की शुद्धता और शरीर की पवित्रता।
जब हमारा मन शुद्ध रहेगा ना तो हमारे सामने कितनी भी दिक्कतें आएंगी केवल ऐसे ए तुझसे बड़ा मेरा परमेश्वर है। पिता है, अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। जैसे आप हियाव से बोलोगे वैसे ही आपका पलक झपकने में देरी हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर के काम में देरी नहीं हो सकता। यीशु मसीह के नाम से जिस समय आप बोल दोगे उसी समय से वो परेशानी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। दूर हो जाएगी। हमें ये काम को बिल्कुल नहीं करना है। पढ़ दीजिए दीदी। मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। मूर्ति पूजा है ना, परमेश्वर ने एक बात कहा है कि मुझ ईश्वर को छोड़ के, है ना, मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके न मानना। अभी एक गवाही बताता हूँ इसी बात पे। अभी एक भाई है कानपुर का और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ऐसे जिस दिन 24 तारीख को वो था ना दीपावली, 25 को परिवा और 26 को भैया दूज, है ना। अब मूर्ति पूजा तो नहीं किया, लेकिन पता है वो कौन जाके पूजा कर लिया? गांव मोहल्ले वालों के चक्कर में कहा, अरे दीदी मूर्ति पूजा नहीं करोगे, मूर्ति पूजा या थोड़ी आए, ये तो गोवर्धन के पूजा है। देखिए यार, एक तो कर सकत हो और नहीं मानी, वह बेचारी गई गोवर्धन के पूजा कर ली और गोवर्धन उनके लड़का का बना दी, गोवर्धन बना। सचमुच कहीं ना कहीं हम क्या कर जाते हैं? चूक। हमसे जरा सी भी ना हो चूक। कहीं ना कहीं हम चूक करते हैं और साइड वाला हमें उठा के पटक देता है। अगर हमें उसको हराना है तो हमें चूक करने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं हम चूक कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? अधिकार दिया है। सामर्थ्य बड़ा है कि अधिकार बड़ा है? अधिकार। हाँ, अधिकार। क्या बड़ा है? अधिकार। डिसाइड करो सरिता जी, क्या बड़ा है? अधिकार बड़ा है, सामर्थ्य? हाँ, कितने लोग अधिकार की तरफ है, कितने लोग सामर्थ्य की तरफ है? हाथ उठाओ। अभी चुनाव हो जाएगा। हाँ, सामर्थ दिया तभी तो अधिकार दिया है। सामर्थ। अधिकार वाले कितने हैं? अधिकार रहेगा तभी तो सामर्थ्य मिलेगा। नहीं, उठाओ। अभी फैसला हो जाएगा। अधिकार वाले कितने हो? हाथ उठाओ। पहले सामर्थ्य देगा। कोई तो पास विश्वास है ही नहीं। जब अधिकार है विश्वास सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जी सर। क्या है? अधिकार। अधिकार है अगर तभी तो सामर्थ्य। अधिकार है हमारे पास तभी तो सामर्थ्य है। अगर हमारे पास सामर्थ्य है, अधिकार नहीं है, तो वो सामर्थ्य किसी काम का नहीं है। अधिकार यीशु को मिला तभी तो सामर्थ्य मिला। अधिकार है तो सामर्थ्य है, और अधिकार नहीं है तो सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य लोग आज कहते हैं ना, सामर्थ्य मनुष्य किससे होता है? सामर्थ्य मनुष्य अपने आप को धन से सामर्थ्य समझता है कि नहीं? बल से सामर्थ्य समझता है कि नहीं? लेकिन ये बताओ, क्या वो काम आता है? नहीं। लेकिन थाने में जब खड़ा हो जाता है सीधा कहाँ, तो ना पैसा काम देता है, ना बल काम देता है। अधिकारी केवल सही से मिल जाए बस। अधिकारी कौन मिल जाए? अधिकारी। तो उसके अधिकार के आगे ना उसका सामर्थ्य काम आएगा और ना उसका बल काम आएगा। इसलिए क्या बड़ा है? अधिकार बड़ा है। और आज यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिला है? अधिकार मिला है। कहो तो अभी पढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा चले जाओ सर जी।
बस थोड़ा सा पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं। आप चले जाओ लूका 10 का 16 से। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। ए भैया, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी भी सुनता है। और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। धनेश्वर कहता है कि जो तुम्हें तुच्छ जानता है ना, वह मुझे भी तुच्छ जानता है। आप जब यहाँ से जाते हो और किसी को इस बात को बताते हो, है ना, तो वो तुम्हारी बातों को क्या जानता है, और तुम्हें क्या जान लेता है। क्योंकि आपको भेजा किसने, परमेश्वर ने भेजा ना। जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे भी तुच्छ जानता है। और आगे, तो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है ना। सचमुच अगर आज आप सब यहाँ आए हो, कोई बहुत अच्छा कपड़ा पहना है ना, किसी का गंदा है, किसी का फटा है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई किसी के पास बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है उठने बैठने की, है ना, कोई बीमार है, उसके पास से बदबू आ रही है, लोग उससे क्या करते हैं, घृणा करते हैं। लेकिन हमें उनसे घृणा करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक गवाही बताता हूँ आपको। बंधवा में एक बहन मेरे पास आके खड़ी हो गई। पता नहीं उसके पास कौन सी दिक्कत थी, उसको बदबू आ रही थी, उसमें से स्माइल निकल रही थी, है ना। लेकिन मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, पिता ये तेरे पवित्र स्थान पे आई और यहाँ से जाके ये भली चंगी होके जाए। क्या कर दिया उसके लिए, प्रार्थना कर दिया। और वो तो मेरे पास से चली गई, लेकिन जाके कहाँ बैठ गई पता है, आप सबके बीच में वो बहन बैठी है, उसके बगल में जाके बैठ गई, इन दोनों के बीच में बैठ गई। लेकिन इन दोनों ने भी क्या किया, प्रार्थना किया। और जब प्रार्थना किया तो वो बहन वहां से क्या हो गई, और जो उसमें बदबू करने वाला था जिस कदर चिल्लाया कि उसकी सारी बदबू क्या हो गई, भाग गई। क्योंकि प्रार्थना विनती ऊपर जाती है और उत्तर लेकर नीचे आती है। क्योंकि आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। एक जगह लिखा है, मसीह में परिश्रम आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे कि हम पेड़ अगर बीज को बोते हैं, क्या बोते हैं, बीज को, तो फल हमें तुरंत उसमें नहीं मिल जाता, है ना। अभी धान कब लगाया गया था, जून में नहीं लगाया जाता, जुलाई अगस्त में लगाया जाता है। लेकिन काट कब रहे हो, अक्टूबर और नवंबर में। हम सोचते हैं कि हम आज प्रार्थना किया है, आज हमारे घर से सब काम हो जाए। लेकिन ये बताओ, बचपन से जो हम उसको अपने अंदर धारण करते चले आ रहे हैं, तो उसको सबसे पहले निकालो। क्या करो, जब तक आप उसको नहीं निकालोगे तब तक आपके जीवन में काम होने वाला नहीं है। क्योंकि जब आप उसको निकालते जाओगे और मसीह के जड़ पकड़ते बढ़ते जाओगे, तो परमेश्वर भी आपके जीवन में क्या करता जाएगा, काम को करता चला जाएगा, है ना। और आगे सर जी, आगे हाँ वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हाँ, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। वे कौन, वे में पता है कौन। जैसे आज सुरेश सर जी हैं, है ना, कमल जी हैं, मीना जी हैं, ममता जी हैं, शीला जी हैं, सरिता जी हैं, गायत्री जी हैं, है ना। ऐसे ऐसे सबको परमेश्वर ने क्या किया, 70 आनंद से भर दिया। क्योंकि आज उनके बस में क्या है, क्या है उनके बस में, दुष्ट आत्माएं हैं, है ना। यही बात तो लिखी है। क्योंकि आज उनके बस में क्या है, दुष्ट आत्माएं हैं। लेकिन किसके नाम से,
यीशु प्रभु के नाम यीशु मसीह के नाम से। अभी यही बातें सबसे पहले बताया ना कि हम यीशु मसीह को क्या कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। हमें उसको पीछे करने की जरूरत नहीं है, उसको हमें आगे करने की जरूरत है। और जब वो आगे रहेगा तो हमारा क्या है, आधार है। जब आप आधार को लगाते हो तो आपका रास्ता खुलता चला जाता है ना। यस, सचमुच इसमें लिखा है, वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से, किसके नाम से, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। और आगे उसने उनसे कहा, हाँ। मैं शैतान को बिजली की नाई हाँ। स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। उसने कहा, किसने, यीशु मसीह ने कहा, किससे, चेलों से कहा था। आज आप सब भी तो उसके चेले हो। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम रंज के सहने वाले हैं, उप तक नहीं करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा से 4 दिन बुखार आएगा तो परमेश्वर मोर सुनते नहीं है ना। क्या बोलते हैं, ढीले हो। उप तक करने वाले हैं, है ना। लेकिन सचमुच हमें घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। मैं आप सबको बता दूं, अपनी गवाही बता रहा हूँ। शनिवार से निकला था परमेश्वर के काम में, मरधरा के वहाँ धनपरा, सर जी ना, धनपरा था ना शनिवार को। धनपरा गया, धनपरा से फिर जो है माता जी के यहाँ मीटिंग थी, वहाँ गया। और फिर उसके बाद जो है इधर जनों के बीच में ही रहा 5 दिन। और 5 दिन के बाद जो है लौटा, और वहीं था, उधर ही था। तभी मुझको पता है जुकाम हो गया, गले पूरा गड़ने लगा। लेकिन मैं उसकी तरफ देखा, उसके बाद भी मैं कहाँ बना रहा, मैं परमेश्वर में बना रहा, परमेश्वर के कामों में बना रहा। और आज तक बना मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी कि उसे आज्ञा दूं और वो जाए, क्योंकि मेरे पिता ने कहा कि मुझे तेरा ध्यान है। सचमुच उसे मेरा ध्यान है, क्योंकि आज हम एक बात को जानते हैं, मैं जैसी भी कंडीशन में रहूंगा, मेरा पिता मुझ में होके चलेगा और फिरेगा, वही सारे कामों को करेगा। हम जब बीमार हो जाते हैं तो सचमुच वो हम में होके चलता और फिरता है। कोई देखा कि नहीं देखा, लेकिन मैंने इस चीज को देखा है। हम चाहे जिस कंडीशन में हो जाए, आपके चेहरे की लाइट कभी कम नहीं होती। ये चीज मैंने देखा है, चेहरे की लाइट आपकी कम नहीं होगी, बल्कि और बढ़ जाएगी। सामने वाला आपको बता नहीं सकता। अभी परसों सर जी मैं आपके यहाँ गया था ना, परसों ही गया था ना, परसों सर जी के यहाँ गया था। उस समय भी मुझे फीवर था। क्या था, फीवर था। और वहां से लौटा, बाजार गया, और बाजार में एक भाई मिला। कहा भाई कहाँ रहते हो? मैं कहा भाई मैं कानपुर में रहता हूँ। कहाँ रहते हो? नौबस्ता रोड में रहता हूँ। क्या कर रहे हो? बस जो पिता ने दिया वही कर रहा हूँ, है ना। कहा क्या चेहरा है यार तुम्हारा, पूरे हीरो लग रहे हो, इतनी चमक कहाँ से आई? मैंने कहा देख लो, परमेश्वर इनके द्वारा बता रहा है। और वो भी पता है, मंदिर में घंटी बजाने वाला वो भी हर साल यहाँ से वो बंदा, यहाँ तो पैदल जाता है, कहाँ मैहर, वो बंदा कह रहे कहाँ जाते हो, क्या खाते हो और क्या करते हो, इतनी चमक है चेहरे में, पूरे हीरो लग रहे हो। हम कहा भैया जीरो बना तब हीरो बना। परमेश्वर का धन्यवाद। सचमुच आज वो भी बता रहे हैं कि देखो, है ना, इससे हमें क्या मिलता है, एक हिया मिलता है। सचमुच परमेश्वर है जो हर एक कामों को करता है। हम अपने आप को नर्वस ना करें, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। अभी
बताता हूँ, इसमें लिखा हुआ है। और क्या लिखा है सर जी? देखो, मैंने इन्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शब्द की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। क्या दिया है? सब पर अधिकार दिया है ना? किस पे? सामर्थ्य पर भी अधिकार दिया है। जी सर। बात आ गई ना सर जी? अभी कितने लोग सामर्थ्य की ओर हाथ उठाए थे? सुरेश नहीं, उधर उठाए थे। और नहीं, यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, अगर जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया था, अगर उसने सामर्थ्य न डाली तो कौन जिंदा हो सकता है? बताओ, सही बात कौन जिंदा हो सकता है? परमेश्वर को अधिकार मिला तब ना। अधिकार तो जब जिंदा है तब आदमी को अधिकार मिला है। अगर सामर्थ्य नहीं है तो जिंदा नहीं हो सकता। अभी उसका भी परमेश्वर ने उसको क्या किया है? बनाया है। परमेश्वर ने उसको बनाया है। 1:26 में उठाइए, अभी क्लियर कराए देता हूँ आपको। 1:26 खोल दो उत्पत्ति। अभी मैं वो भी पढ़ाई देता हूँ। जिसका जो डाउट है वो डाउट भी मैं परमेश्वर आज पूरा कर देगा। परमेश्वर करेगा, मेरे बस की नहीं है। पढ़े सर। हाँ, 1:26 पढ़ दीजिए। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ। हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। क्या कहा परमेश्वर ने? अभी देखो, यहाँ बनाया नहीं है, बनाए। अभी यहाँ बनाया नहीं है, ठीक है ना? अभी यहाँ जो बात फंसी है उसके ऊपर बात हो रही है, ठीक है ना? परमेश्वर ने कहा, है ना, कि हम मनुष्य को अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाए। और आगे, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर हाँ। और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखते। देख लो, बनाने तो पहले अधिकार दे दिया है तुमती के।